मासिक धर्म पीरियड्स। गोलियां खाकर शरीर पर अत्याचार ना करें। साक्षी की नई नई शादी हुई। बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं, शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वो अपने ससुराल आई। साक्षी एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, आज की ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी की नजर ना लगे। वो गुड़गांव में ITI कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। साक्षी के सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी से कार्यरत थे, पर अब उनके रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन बहुत सारे विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते आते साक्षी के सास ने घर में एक छोटी सी पूजा विधि कर ली। साक्षी की बहन राधा ने सास को समझने की कोशिश की कि बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। 2-3 दिन बाद साक्षी से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने शगुन के तौर पर अपनी बहू को 1100 रुपए दिए और आशीर्वाद दिए और कहा कि ऐसे ही इस घर की अन्नपूर्णा बनना। और सास ने साक्षी को कमरे में बुलाया और कहा कि मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे में उठ जाना और बाल धो के कोरी साड़ी पहन लेना। साक्षी सब कुछ बड़े ही गौर से सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है? मासिक धर्म की। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। साक्षी को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ध्यान नहीं दिया। वो बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन है तारीख को, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी के भागदौड़ में कुछ कह नहीं सकती। बोली, तो एक काम कर लेना, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। साक्षी सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। सुमित की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वो अपने कमरे में आई और सुमित ने जोर से साक्षी को अपनी ओर खींचकर अपने बाहों में ले लिया। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में साक्षी बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार। साक्षी ने कहा, सुमित प्लीज, बात जरूरी है। आज माँ जी। उतना सुनते ही सुमित साक्षी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? कुछ कहा क्या माँ ने? साक्षी ने कहा, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसीलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहे तो बाद में मैं खुद तुम्हें टिकट निकाल कर दूंगी, तब खूब घूम लेना मन भर के। सुमित, तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है? उतने में सुमित ने कहा, साक्षी, माँ थोड़े पुराने विचार की है। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, अंदर से उतना ही नरम है। तुम कभी भी किसी चीज के लिए उन्हें मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें दिल में घर कर जाती है और आगे कितना कुछ भी कर लो, दिमाग से नहीं जाती। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया और ये सिर्फ 4-5 महीने की बात है। एक बार फ्लैट का बच्चा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसा रहना है वैसे ही रहना। मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे सुमित की सारी बात समझ आ गई और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के दिन ससुराल वाले जैसे बोले वैसे ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वैसे ही करना जैसे वो बोले। 5-6 दिन बाद सुमित चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी साक्षी को मासिक धर्म पीरियड्स आ जाते हैं। अब
तो उसकी सास बात करना तो दूर, उसके तरफ देखने को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में रहने के लिए उसे कहा और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ। जैसे तैसे साक्षी ने 4-5 दिन निकाले और आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के वहाँ जाना ठीक होगा, ये साक्षी ने कहा। सासू माँ ने कहा हाँ सही भी है, और घर अपवित्र भी नहीं होगा और मुझे छुआछूत के कारण बार बार साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि यह सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो पेड़ को फल आते हैं। वैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है, गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म का होना जरूरी है। इसके बिना इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, मुझे कौन सा यहाँ रहने हैं, 4-5 महीने तो ही निकालना है, ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिन बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ ऐसा कहकर साक्षी को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई ना हो इसलिए वो लेती रहती और उसका वजन बढ़ने लगा था। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में थे, एक्सरसाइज भी करती थी, चिड़चिड़ी बहुत सी हो गई थी, शारीरिक और मानसिक तनाव वो अलग। पर सुमित के पास जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वो सुमित के साथ रहने लगी। अपने फ्लैट में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम मन जैसा। कभी कभी सास के फोन आ जाता तो कहती कि आ भी, वो पूजा है, अगर ऐसी कोई बात हो तो वो गोलियां ले लेना। सुमित तो मना नहीं कर सकता और वो खुद को समझाती कि बस एक बार नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाई और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर गए। सभी नाती रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी सुमित की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्याल के हो, पर शादी के 3 साल हो गए, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हैं, पर खुशखबरी मिलेगा ऐसा कुछ लगा तो नहीं रहा। और सब उनकी तरफ देखकर हंसने लगे, पर साक्षी को यह बात तीर की तरह चुभी। उसने कमरे में आकर सुमित से यह बात कहना शुरू ही किया था कि सुमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई, घर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से दिखाकर इलाज करवा लेंगे। 2 दिन बाद किसी अच्छे गायनेक के पास गई। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा, साक्षी पहले तुम यह बताओ, तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? साक्षी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर पीरियड्स आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या तुम्हारा फायदा पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां पहले सर दर्द होता है तो उसकी गोली लेती हो तो उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता करती हो, और तुमने तो साक्षी, मैं क्या कहूँ, तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि यह गोलियां लेकर तुमने शरीर पर कितना बुरा असर होता है? तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गए हैं इन गोलियों के कारण, और तो और तुम्हारे शरीर में हार्मोन बदलने के कारण तुम्हारे दोनों ओवरीज डैमेज हो गई है, तुम्हारे गर्भाशय में गांठ बन गई है, तुम्हारे मां बनने के चांसेस 90% तक कम हो गई है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, पहले मैं गोलियां देखती हूँ, अगर तुम्हारे गर्भाशय गांठ गल जाए तो वरना तुम्हारे गर्भाशय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बात सुनकर साक्षी के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। सुमित का भी यही हालत था। उसने सोचा भी नहीं था कि इस बात का इतना बड़ा परिणाम मिलेगा। वो गुस्से में उठी और डॉक्टर को बोली, मुझे पता है यह बात मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है? डॉक्टर बोली, यह आप क्या बोल रही है मिसेस साक्षी, और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा ना पीरियड्स आएंगे, घर अपवित्र होगा। सही कहा न मैंने सुमित?
और वो वहां से चली गई। सुमित की राह ना देखते हुए सुमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये छुआछूत, अपवित्रता, ये सब बातें पहले हुआ करती थी और औरतों का अलग बैठना, इसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड्स न आने के लिए गोलियां लेना, यह एक प्रकार से अपने शरीर पर अत्याचार ही है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम बहुत भयानक है। जो गलती साक्षी ने की वो आप ना करें, बस यही गुजारिश है आपसे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।